Hello dear friends, welcome to this session of Bioprocess Engineering। आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द गेट 2018 बायोटेक्नोलॉजी पेपर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन आपका फर्मेंटेशन से है, ऑफ इट इज टॉकिंग ऑफ अ कीमोस्टैट कल्चर। सो लेट्स सी द क्वेश्चन व्हाट इट सेज। In a chemostat, the feed flow rate and the culture volume are 100 ml per hour and 1 liter respectively. With glucose as substrate, the value of specific growth rate, maximum and Ks are 0.2 per hour and 1 gram per liter respectively. So for a glucose concentration of 10 gram per liter in the feed, the effluent substrate concentration is, okay. So let's see what the question is trying to say. So सबसे पहले मैं आपको बेसिक हम समझ लेते हैं एक बायोरिएक्टर का। अगर हम कीमोस्टैट की बात करें, चाहे हम इसको कंटिन्यूअस स्टेट टैंक रिएक्टर कहें, CSTR, इसमें क्या होता है, इसमें आपका स्टेडी स्टेट हमेशा मेंटेन रहता है, स्टेडी स्टेट मेंटेन होता है। ओके, सो यू मेंटेन अ स्टेडी। जब भी आप कीमोस्टैट की बात कर रहे होंगे, सो देयर विल बी अ स्टेडी स्टेट। और नाम में जैसे छुपा हुआ है कीमोस्टैट, मतलब कि केमिकल कंपोजिशन विल रिमेन स्टैटिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है। सो अगर हम इसे रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए एक रिएक्टर ऐसे ड्रॉ कर लें और उसमें कह लें कि कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, कल्चर वॉल्यूम कुछ इतना है, एंड सपोज इट हैव सम इनलेट, कुछ फीड इनलेट आ रहा होगा, इसे हमने कहा फीड, ठीक है, और इसमें से कुछ आउटलेट जा रहा होगा या एफ्लुएंट जा रहा होगा। तो दिस इज इनफ्लक्स और ये है आउटफ्लक्स या एफ्लुएंट। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे आपका कुछ एक स्टिरर है, जैसे यहाँ पे कोई स्टिरर। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे बात कर रहा है, ऐसे सबस्ट्रेट क्या दे रहा है, ये ग्लूकोज दे रहा है, ठीक है। इसी तरह लेस से जो भी आपका लिमिटिंग सबस्ट्रेट है उसको, तो आप क्या कर रहे होंगे, आप तो कुछ फीड भेज रहे होंगे, कुछ वॉल्यूम भेज रहे होंगे, अब पूरा का पूरा ग्लूकोज तो हो नहीं सकता वो, राइट। अब उसमें से कितना प्रपोर्शन ग्लूकोज है, विच इज लाइक ओवर हियर गिवन टू यू 10 ग्राम पर लीटर। सो आप लेट्स से आप 5 लीटर इनफ्लो लगातार भेज रहे हैं पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना फीड को डिफाइन कर दिया कि लेट्स से कि उसे आपने कैसे डिनोट किया, यू हैव सेड कि यहाँ पे जो भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यू आर सेंडिंग विद द फीड दैट इज गिवन बाय S0। और वो कैसे देते हैं हम कंसंट्रेशन, इट इज इन ग्राम्स पर लीटर। ओके, तो इसे ग्राम S0 कह लीजिए या इसी को आप SF कह लीजिए, सेम थिंग है। S0 कहिए चाहे आप इसे SF कहिए, बोथ आर द सेम थिंग। तो कहीं पे आपको SF देखने को मिलेगा कि द सबस्ट्रेट इन द फीड, ओके, ऐसा। उसके बाद दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसमें फीड का फ्लो रेट कितना है। ओके, सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग द फीड एट अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ, मतलब कि कितना वॉल्यूम इंट्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम। ओके, सो अगर स्टेडी स्टेट कल्चर या कीमोस्टैट में आपका जो इनफ्लो का रेट है और आउटफ्लो का रेट सेम रहता है, ताकि ये जो वॉल्यूम है कल्चर का या रिएक्टर का, दैट शुड नॉट चेंज। ओके, फॉर दैट कंडीशन इट इज अंडरस्टूड व्हेन इट इज सेट कीमोस्टैट कि आपका इनफ्लो और आउटफ्लो का रेट, फीड रेट सेम रहेगा। तो F जो यहाँ पे है वो F यहाँ पे भी रहेगा। और जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो अनयूज्ड सबस्ट्रेट जो एफ्लुएंट में जा रहा है एज अ वेस्ट, दैट इज गिवन एज S। अब यहाँ पे जो भी आप लेस से अगर आप कोई कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनोकुलम में भेज रहे हैं साथ साथ, तो उसको X से दिखाते हैं। अब क्योंकि एक चलते हुए और लाइव रनिंग बायोरिएक्टर में सेल का नंबर गिनना तो पॉसिबल शायद ना हो, तो आप क्या करते हैं, आप बायोमास को वेट के हिसाब से नापते हैं, यू से ग्राम पर लीटर, या फिर कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंसिडरेशंस। अब यहाँ पे जो बायोमास का कंसंट्रेशन होगा इन द रिएक्टर, दैट इज गिवन एज X, उसको X से डिनोट करते हैं। नाउ ये बातें हो गई।
देन और क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम? ओके, सो अभी हम और आगे जो टर्म्स लगने वाले हैं हम इसको धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करते जाएंगे. सो रिएक्टर का वॉल्यूम हमने कहा वी आर विच इज नॉट गोइंग टू चेंज और इट इज गोइंग टू बी स्टैटिक. ओके, सो अब अगर हम बात करें नॉर्मल सी कि अगर आपके सेल्स हैं और अगर आपने सेल्स को सबस्ट्रेट दिया तो ये सबस्ट्रेट कहाँ कहाँ लगने वाला है? ये सबस्ट्रेट तो लगेगा बायोमास के इंक्रीज में, सेल नंबर के बढ़ने में, सो इन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोबियल सेल्स, या फिर जो भी कल्चर है उसकी ग्रोथ में लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो इट विल बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. उसके अलावा इट विल बी कंज्यूम्ड और इट विल गो और इट विल बी फ्लोइंग आउट ऑफ द रिएक्टर अनयूज्ड. ठीक है, सो इट विल बी सीन, द सबस्ट्रेट विल बी सीन इन द एफ्लुएंट अनयूज्ड. ऐसा कुछ होगा, राइट? सो ये हो सकता है आपके फेथ हो सकते हैं सबस्ट्रेट का, जो आपने कैसे भेजा है इन द टर्म्स ऑफ H0. तो जो एफ्लुएंट में अनयूज जा रहा है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया है? S से. अब अगर हम बात करें तो इस सबस्ट्रेट का जो फेथ है उसके बेसिस पे अगर हम एक बैलेंस इक्वेशन लिखना चाहिए या फिर क्या हो रहा है अकुमुलेशन और व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन दिस रिएक्टर. इस रिएक्टर में सबस्ट्रेट के इंक्रीज होने का क्या रेट है उसको हम कैसे देंगे? इट इज पर यूनिट टाइम. रेट है तो हम पर यूनिट टाइम ही बताएंगे उसको. ओके, सो इट इज गिवन एज व्हाट इज द इनफ्लो. लेट मी चेंज द कलर. सो व्हाट इज द इनफ्लो ऑफ द सबस्ट्रेट. ठीक है, सबस्ट्रेट का क्या इनफ्लो है विच इज शोन बाई H0 और कौन उसे डिटोरिएट कर रहा होगा? दैट विल बी डिटोरिएटेड बाय द एफ्लुएंट में जो अनयूज जा रहा है. ओके, सो जिसको हम S से दिखा रहे हैं. नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू द क्या फीड रेट है या फिर जो फीड का फ्लो रेट है, इट शुड बी मल्टीप्लाई, क्योंकि यही तो बताएगा कि जितना आप तो कंसंट्रेशन कैसे दे रहे हैं ग्राम पर लीटर और कितने लीटर्स बाहर जा रहा है, तो उसके हिसाब से ही आपका उतना ग्राम्स आपका सबस्ट्रेट अनयूज्ड बाहर जा रहा होगा, राइट? सो ओके, और क्या डिक्रीज कर रहा होगा या फिर क्या कंज्यूम कर रहा होगा आपका सबस्ट्रेट? सो योर सबस्ट्रेट माइट बी गेटिंग कंज्यूम्ड इन द इंक्रीज ऑफ बायोमास. सो कंजम्पशन विल बी हैपनिंग, consumption of substrate in biomass production. So biomass के increase में लग रहा होगा वो which is given as X. ठीक है, तो हमने यही इससे डिनोट किया X से और एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ठीक है, ये दो टर्म अलग अलग हो गए. प्रोडक्ट फॉर्मेशन, लेट्स से प्रोडक्ट को हम P से डिनोट कर रहे हैं. सो अब इसका हम सिंपल सा एक इक्वेशन लिख लेते हैं जल्दी से. सो इसका इक्वेशन आपका, तो जो इक्वेशन है विच यू शुड रिमेंबर फॉर द मास बैलेंस, जो कि मास बैलेंस बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट. ठीक है, तो सबस्ट्रेट मास बैलेंस इक्वेशन जो आपको याद होनी चाहिए सो एज टू सॉल्व सच न्यूमेरिकल, कीमोस्टैट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, दैट इज, और इससे आप क्या निकालें, और ये मास बैलेंस इक्वेशन क्या बता रहा है? बोला बैलेंस बता रहा है, बैलेंस शीट बता रहा है. बैलेंस शीट किसका? कि कितना सबस्ट्रेट अकुमुलेट हो रहा है इन द रिएक्टर, दिस रिएक्टर इन द गिवन यूनिट ऑफ टाइम. ओके, सो विच इज गिवन एज, तो जो भी वॉल्यूम होगा रिएक्टर का इनटू रेट ऑफ इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू इनलेट. सो इनलेट में क्या रेट है आने का? दैट इज जो फीड का रेट है आने का इन मल्टीप्लाइड टू द सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पर यूनिट लीटर. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं, माइनस फीड का रेट इन द एफ्लुएंट और उसमें कितना सबस्ट्रेट है. ठीक है, तो इन और आउट का हमने बता दिया. अब सबस्ट्रेट जो बायोमास में कंज्यूम होने वाला है, दैट विल बी गिवन एज, it will be given as your reactor का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड टू द बायोमास प्रेजेंट. ठीक है, क्योंकि इसी बायोमास के ऊपर तो आपकी ग्रोथ होने वाली है. जितना बायोमास हो, द मोर द बायोमास मोर विल बी द रेट ऑफ ग्रोथ, राइट?
into specific growth rate, ठीक है, specific growth rate which is given as mu g या gross specific growth rate कह सकते हैं. Growth rate or specific growth rate is nothing but per unit biomass what is the rate of increase in the biomass, okay, into the yield coefficient for biomass. Yield coefficient का मतलब होता है it tells you about the biomass increase per unit of substrate, ठीक है, ये बताता है. माइनस द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, अब हम प्रोडक्ट के लिए निकालें प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इनटू द स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दैट इज गिवन बाय क्यूपी इनटू एक्स, और yield coefficient of product formation which is the product form per unit of substrate consumed, ठीक है. सो ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू द, तो ये इक्वेशन आप बस इतना से याद रखिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है. सो ये हमने अभी तो लिख लिया है. नाउ बिकॉज इट्स एन स्टेडी स्टेट और कीमोस्टैट, तो आपको पता है कि कीमोस्टैट में तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हो सकता, इट शुड रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द टाइम. इसका मतलब ds by dt क्या होगा, इट शुड नॉट चेंज, इट विल बी जीरो, राइट, जीरो हो जाएगा. एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू जीरो विल बी जीरो. तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाना चाहिए, दिस होल टर्म शुड हैव बीन, या फिर राइट हैंड साइड आपका कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके. एंड लेट्स सपोज कि जो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन है दैट इज ऑल्सो नेग्लिजिबल, ठीक है, मतलब कि हम कह रहे हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है दैट इज जीरो. तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया. तो पीछे क्या बच रहा है आपका, यू आर लेफ्ट विद द fs0 माइनस fs माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर इनटू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इनटू द बायोमास, करंट बायोमास इन वेट इनटू इनवर्स ऑफ यील्ड कोफिशिएंट, ओके. तो हम अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं. सो अब इसको कंटिन्यू करते हैं. सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस योर, और हम इसको अब जो आपका ये वाला टर्म है इस वाले टर्म को अब हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ओके. सो इट इज गोइंग टू बी fs0 माइनस fs, या f को हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है. उसके बाद इट विल बी इज गोइंग टू इक्वल टू x इंटू वॉल्यूम का रिएक्टर इंटू म्यू जी इंटू यील्ड, कुछ इस तरीके से. अब मैं आपसे बात कर रहा था, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि यील्ड कोफिशिएंट या फिर जो बायोमास यील्ड कोफिशिएंट है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज, सो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि हमें क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है. तो इट इज गिवन बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन द बायोमास इन द यूनिट टाइम पर यूनिट सबस्ट्रेट, ठीक है. और यू कैन से इट इज इक्वल टू द, आपका अभी क्या कंसंट्रेशन है इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि हम हमेशा डेल्टा के केस में करते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, तो फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, ठीक है. तो इसी तरह सबस्ट्रेट के लिए भी क्या लिखेंगे, इन द एफ्लुएंट माइनस द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन द फीड, ठीक है. और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, माइनस साइन, दिस इज वोल माइनस, ओके. ऐसा कुछ हो गया. अब मुझे ये जरूरत क्यों पड़ी करने की, मैंने ऐसे क्यों लिखा, ये तो मैंने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि आपको, आप देखेंगे आपको कहीं पे भी x की वैल्यू नहीं दी, आप बायोमास दिया ही नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इस टर्म को, इस x को एलिमिनेट करना है, ओके. सो इसलिए मैंने अपना यील्ड कोफिशिएंट को तोड़ा, और आपको इवन यील्ड कोफिशिएंट भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों को रिमूव करना एसेंशियल है. यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द फीड फ्लो रेट, एफ के टर्म्स में, कल्चर का क्या वॉल्यूम है, उसके बाद इनिशियल ग्लूकोज कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, S0 या SF कह सकते हैं, वो दी हुई है, एंड यू आर गिवन म्यू मैक्स और Ks की वैल्यू दी है, ठीक है.
तो उस टर्म से सबसे पहले आप देखिए आपको टर्म्स क्या क्या दिए हुए हैं और क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इक्वेशन लिखनी होती है एंड देन यू हैव टू सी हाउ कैन यू कम टू दैट इक्वेशन। ओके, सो इतना हो गया। नाउ ओके, अब यहाँ पे जो म्यू जी है, दिस म्यू जी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन, अब मैं आपको इसका ही बता देता हूँ। सो दिस म्यू जी इट इज डिनोटेड एज, तो कैसे लिखा जाता है, तो ये मोनोड इक्वेशन होता है। मोनोड इक्वेशन इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज इक्वल टू द मैक्सिमल स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इनटू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो एफ्लुएंट में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इनटू बाई के एस प्लस एस, इससे डिनोट करते हैं। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हम, क्योंकि हमें क्या क्या दिया है कि हमें के एस की वैल्यू दी है, हमें म्यू मैक्स की वैल्यू दी हुई है, और लेट्स ट्राई टू पोटेंसी क्या हमें मिलता है इससे। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू ये सारी पुट करते हैं। सो लेट्स सी, सो अभी तक इक्वेशन क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर ये तो हमें दिया हुआ है। ओके, और अब आप लिखेंगे यहाँ पे, आप अपने म्यू जी को क्या लिख सकते हैं, म्यू मैक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस। ठीक है, अब इंटू वोल अपॉन एक्स इंटू, अब वाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो बाई एस माइनस एस जीरो। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब आप देखिए, हमने कही थी कि कीमोस्टैट है तो उसमें जनरली हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनोकुलम नहीं भेजते हैं। तो x0 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए आपके हिसाब से, x0 को आपको क्या अज्यूम कर लेना चाहिए कि ये तो 0 होना चाहिए। ओके, इसको 0 कर देते हैं। सो अगर हम इसे 0 कर दें तो क्या मिलता है, वी गेट something like this, into x, और माइनस ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि माइनस ऊपर चला जाए, एंड यू हैव माइनस, और ये S0 जब आप डिवीजन हटा के इसे मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे देन व्हाट विल हैपन, ये S माइनस S0 ऊपर आ जाएगा एंड दिस विल बी लाइक दिस। अब आप क्या देख रहे हैं, x और x तो कैंसिल हो सकते हैं आपस में, राइट, और अगर हमने इस माइनस को इसमें इंट्रोड्यूस किया, व्हाट इट विल कन्वर्ट टू S0 माइनस S, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको मैं मिटा के लिख देता हूं, S0 माइनस S, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो हम उन सबको हटा देते हैं। सो आप x को x से कैंसिल कर सकते हैं और इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो इक्वेशन देख रहे हैं कितना सिंपल बचा आपके पास। नाउ यू आर लेफ्ट विथ, तो यू आर लेफ्ट विथ फीड फ्लो रेट F VR इंटू म्यू मैक्स S KS प्लस S। सो आपसे गेट ये नहीं चाहता कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, दे वांट टू सी आप कैसे इसको सिंप्लीफाई। सो कुछ ना कुछ ट्रिक छुपी होगी। इफ़ यू आर गोइंग इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे, आप समझ जाइए कि आप गलत कर रहे हैं और आपको उसी समय उस क्वेश्चन को वापस से एक नए नज़रिए से देखना है। ठीक है, आपको वहीं पे छोड़ना चाहिए उसको और फिर से नया स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा ही सिंपल फॉर्म आ जाना चाहिए। ठीक, अब इसे आगे करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अब आपका इक्वेशन क्या बन चुका है, इट हैव बिकेम समथिंग लाइक दिस। अब हम सिंपली से वैल्यू रख लेते हैं, पर उससे रखने से पहले क्या आप देखिए सारी की सारी यूनिट क्या सेम है। यहाँ तो ml पर आवर दिया जबकि यहाँ पे लीटर में दिया है, ग्राम पर लीटर में दिया, और आंसर किस में पूछ रहा है, ग्राम पर लीटर में। सो इसको ml को आपको किस में बदलना पड़ेगा, लीटर्स में। हमको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, पर क्या ये 1000 ml है, ये तो 100 ml है। मतलब कि व्हाट इट विल बी 100 अपॉन 1000, प्रपोर्शन निकाले विच इज 0.1 लीटर। सो ये कितना आ गया, 0.1 लीटर पर आवर, ऐसा कुछ आ गया।
अब इसको, और ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके f की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू फॉर f। सो अब वैल्यूज रख लेते हैं, बाकी सारी यूनिट तो सेम है, अब कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एंड देन वॉल्यूम आपका 1 है। म्यू मैक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, इट इज़ गिवन टू यू एज 0.2 पर आवर, 0.2 पर आवर, ओके। एंड यू आर गिवन द सबस्ट्रेट वैल्यू एज 10 ग्राम्स पर लीटर, 10 ग्राम्स पर लीटर। सो आप अगर यूनिट भी साथ साथ लिखते चलेंगे, आप देखेंगे कि आपको ग्राम्स पर लीटर ही मिलने वाला है, ओके। Ks की वैल्यू क्या है 1, और आपकी S की वैल्यू कितनी दी हुई है, इट इज गिवन एज 10। इतना हो गया। नाउ सॉरी, यू आर नॉट गिवन द सबस्ट्रेट, आपको तो यही निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द सबस्ट्रेट वैल्यू, ठीक है। एफ्लुएंट में कितना, दिस इज व्हाट यू हैव टू, एफ्लुएंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये यू हैव टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी 0.2 और 0.1, इन दोनों को आपस में कैंसिल करा दिया। सो आपको क्या मिला, अब और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, इट विल बिकम 2s, ठीक है, 2s बाई 1 प्लस s इक्वल टू 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं, विच इज गोइंग टू बी 2s इक्वल टू 1 प्लस s, और इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए, सो इट इज गोइंग टू बी 2s को उधर ले गए, s इज इक्वल टू 1, और किस में, ग्राम्स पर लीटर। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल था। सो आई स्टार्टेड विथ, आई रिमेंबर्ड दिस इक्वेशन, मैंने मास बैलेंस, सबस्ट्रेट मास बैलेंस का इक्वेशन मुझे याद था, ठीक है। और सिंपल इनफ नहीं भी याद है तो आप इसे डिराइव कर सकते हैं। वी हैव नॉट गिवन ऑल द लॉजिक, क्योंकि इसके लिए फिर यू नीड एक्स्ट्रा टाइम। तो अगर आपको ये इक्वेशन पता हो, एज सिंपल एज दैट, और कीमोस्टैट दिया है, तो सिंपल से आपको सिर्फ ये करना है। आपको कौन सी इक्वेशन याद होनी चाहिए, आपको मैं सिंपल से बोल देता हूँ, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो होप दिस सेशन हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू, and I hope it has been a good learning. Thank you so much for being with me, and we will meet in some other session. Thank you, and stay tuned to our channel IFAS online, and we will meet again. Okay.